हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। अरे जग जाओ यार, ठीक हो क्या? सब नींदों में है। हाँ, क्यों भाई आज थक क्यों गए? ऐसे कौन सा तुमसे हथौड़े और फावड़े उठवा रहे थे जो तुम थक गए? अच्छा, इसलिए थक गए? ओहो, फिर अब क्या करें? तुम इतने थक चुके हो तो फिर क्या करना चाहिए? हम्म। अरे क्या हुआ? क्या करें फिर? रेस्ट करें? टेस्ट बोला, रेस्ट बोला है? किसका टेस्ट है तुम्हारा? ओ लॉ का, तो लॉ का तो क्विज भी हो गया, उसी चीज का हो रहा होगा। हाँ पता है मुझे, एमसीक्यू है, तुक्के तो मारने हैं। क्या? ये तुमको पढ़ना है? लिखा दो फिर। आज कुछ लिखा ही नहीं तुमने? तेरे पास कहां तक लिखा हुआ है? तेरे पास कहां तक लिखा हुआ है? शुरू करना है वहां से। दिखा, होगा कॉपी दिखा देगी। ये बीच बीच में मैंने छोड़ कैसे रखे हैं ऐसे? एक बार दिखा तो सही मुझे। ऑटोक्रेटिक से लिख रखा है? हाँ इतना तो हो जाएगा आज में। चलो फिर लिखना शुरू करते हैं। स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक डालो, स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लासिकल एंड फर्स्ट पॉइंट, क्लासिकल एंड टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच। नेक्स्ट, मैनेजर टेक्स डिसीजन। मैनेजर takes decision. Features. First point, centralized authority. Centralized authority. Second point, no employee participation. No employee participation in. No employee participation in decision making.
in decision making. Strict control. Strict control. When to use. When to use. First, emergency conditions. Emergency conditions. Second, inexperienced workers. Inexperienced workers. Third, downfall share market. Downfall share market. You got downfall in share market. Downfall in share market. In share market. मेरिट्स. अच्छा यहां तक तो लिख लिया क्या? बोल देना अगर ऊपर नीचे का ना लिखा हुआ हो तो. फीचर्स तक हो गया क्या? क्विक डिसीजन. Demerits. First point, quick decision. Clear chain of command. Clear chain of command. Effective with unskilled and effective with unskilled and temporary workers and temporary workers and temporary workers. Demerits. First point, low morale of employees. Second, poor decision. Poor decision. Third, fearful environment. Fearful environment. अच्छा पहला एमसीक्यू पेपर है क्या? क्विज ही हुआ था ना, टेस्ट तो पहले ही है ना आज, बस तभी डर के बैठे हो तुम। आज के बाद में नहीं डरोगे तुम, एमसीक्यू पेपर से तो बिल्कुल नहीं डरोगे। क्या तू दे चुका है ना? तूने वहां के कौन से पेपर्स दे दिए थे? वहां पे कौन से पेपर्स दिए थे? ओवन में कितने टेस्ट हो गए थे तेरे? सिर्फ हुए नहीं थे टेस्ट? अच्छा बढ़िया, नहीं डर रहा तो बहुत ही बेटर। कुछ नहीं हो ना,
15 मिनट में तुम चले जाओगे, मुझे पता है। 50 क्वेश्चन करने में टाइम कितना सा लगता है? 15 मिनट मुश्किल से लगता है। स्पीड होगी तो 10 मिनट में भी हो जाएंगे। टाइम तो 1 घंटे का दिया होगा तुमको। 1 घंटे एक भी नहीं बैठोगे तुम। एक जना अगर 1 घंटा बैठ गया ना तो देख लेना। लिख लिया सबने यहां तक? ओके। सेकेंड स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, परसुएसिव स्टाइल। सेकेंड इज परसुएसिव स्टाइल। Persuasive style. It is a style where managers takes decision or where managers take decision but tries to convince the employees. Features, loyalty, quick decision. अगर बोर्ड में से किसी को स्पेलिंग सही समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, गलत मत लिखना। क्विक डिसीजन, हार्मोनियस एनवायरमेंट, इसमें कुछ मिसिंग है क्या कारण तेरा? इसके मेरिट्स कैसे नहीं लिख रखे तूने? ओए करण, गायब कैसे हो गया? ये तेरी इसकी कॉपी, तेरी कॉपी है? तेरी इसमें मेरिट्स कैसे नहीं लिखा है? वो है कंपाइलर। किसी का कंपाइलर है मैनेजमेंट का अभी? हाँ, ऑनलाइन है मतलब है क्या? नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, नीचे तो अब होंगे नहीं उनके पास, उनकी क्लासेस खत्म हो गई। लिखो, मैं मेरिट्स लिखवा रही हूं, तुम लोग मैं बोलती हूँ तुम लोग लिख लो। टॉपिक डालो मेरिट्स। वो लिख लिया था क्या वहां तक का? वो सबका हो गया था पूरा? ठीक है, अभी लिखो क्विक डिसीजन, पहला पॉइंट। क्विक डिसीजन। सेकेंड, रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। स्पेलिंग नहीं आती बोर्ड पे से लिख लेना, रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। And third, employees understand the context. Employees understand the context. Employees understand the context. लिख लिए तीनों पॉइंट्स?
अब लिखो डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, फर्स्ट पॉइंट ओवर डिपेंडेंस, over dependence. Second, lack of initiative, lack of initiative, lack of initiative. अब थर्ड लिखना शुरू करो, पैटर्नलिस्टिक। क्या? नहीं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। In this style, manager acts like a father figure, taking care of employees, but expects loyalty and trust. Features, leader as authority, second, reward and discipline, third, welfare support to employees, and last feature, loyalty expected. Merits, क्विक डिसीजन क्यों होगा? क्योंकि पावर अभी भी किसके हाथ में? मैनेजर के हाथ में। अभी भी पावर कहीं पे भी डेलीगेट नहीं की गई है। क्विक डिसीजन, हार्मोनियस एनवायरमेंट, high loyalty, demerits, risk if manager leaves, less initiative, and last, over dependent. हो गया सबका यहां तक?
क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारी क्लास में 12th तक हिंदी मीडियम में कौन कौन था? सिर्फ तुम दोनों ही थे? और किसी का भी हिंदी मीडियम नहीं था ना? सबका इंग्लिश मीडियम था। और आरबीएसई किस किस का था? आरबीएसई किस किस का था? तुम सबका सीबीएसई था, तेरा भी आरबीएसई था, ठीक है, तुम्हारा सीबीएसई था, आरबीएसई था, आरसीबी। ज्यादा फैन हो रहे तुम क्या? ये विराट कोहली इतना सुना दिया, आगे नहीं सुनाई दिया। अच्छा, ओके, तो तुम सारे सीबीएसई से थे। बीएसटी तो सबके पास ही थी, या कोई ऐसा था जिसके पास बीएसटी नहीं थी? बिजनेस स्टडीज तो सबके पास थी। हाँ, तुमको मेरी बात समझ में आती है फिर क्लास में जो मैं बोलती हूँ, या नहीं आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। जहां दिक्कत आए वहां पूछ लेना, ठीक है? जितना कोशिश हो सकेगा आई विल ट्राई कि तुमको समझ में आए, ठीक है? मैं यही कोशिश करती रहूंगी कि तुमको प्रॉपर बात समझ में आए, बट अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं होता है, क्या? राघव, राघव कौन है? नहीं आती? जिसको नहीं आती वो पूछ सकता है। हाँ, ठीक है। अगर दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे भी पता है हिंदी टू इंग्लिश में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो अगर बात समझ में नहीं आती तो पूछ लेना क्लास में उसी टाइम कि ये बात समझ में नहीं आई, वापस समझा दो, ठीक है? मैं जितना हो सकेगा हिंदी में ट्राई करूंगी उस चीज को क्लियर करने की, बट कई बार ऐसा होता है फ्लुएंटली इंग्लिश निकलती जाती है, औरों के दिमाग में घुस रहा है पर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, वो मत करना। पता चले आते हुए टॉपिक खराब कर दोगे, ठीक है? चलो, लिख लिया यहां तक सबका? हो गया इधर गर्ल्स का? ओके, अभी नेक्स्ट स्टाइल, फोर्थ, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल, अरे एक सेकेंड रुकना। Here decision are made. Here decision are made with participation of employees. With participation of employees. क्या? इसने कहां तक का लिख रखा है अपनी कॉपी में आगे का? नहीं, इसने कहां तक लिख रखा है? ये बहुत बदमाश टावर है मेरी क्लास का। सब सब्जेक्ट में इसने वहां तक का काम कर दिया और फिर क्लास में बैठ के इधर उधर करता होगा। बहुत बदमाश। अब तो ना अगर तेरी कॉपी किसी भी बच्चे को दी तो फिर देख लेना कि बहुत बदमाश है। पहले सारा काम कर लिया और फिर अब उसके बाद बैठ के पता नहीं क्या करे जा रहा है। क्या लिख रहा था इतनी देर से? क्या पढ़ रहा है? फीचर्स, employee participation, employee participation, employees empowerment, employees empowerment, open communication, open communication,
After that, start writing merits. High morale, better decision, skill development, skill development, skill development, demerits, demerits, time consuming, time consuming, not suitable in situations like crisis, not suitable in situation like crisis, dominance issue, dominance issue, fifth style, consultative management, consultative management, here manager seeks employee input, seeks employee input, but takes final decision, final decision. Features, final authority with managers, final authority with managers, active consultation, two-way communication, merits, better decision, second, employee motivation, balanced approach. क्या तुम बातें करने में लग रहे थे, ऊपर का छोड़ दिया? बैलेंस्ड अप्रोच, उसके बाद में डीमेरिट्स,
टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, frustration due to ignorance, frustration due to ignorance, partiality between employees, partiality between employees, partiality between employees, decision depend on managers, decision depends on manager, non manager. आज तो जून अटेम्प्ट का लॉ एंड मैनेजमेंट का पेपर है। आज है, आज तुम लोगों के लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। तुम्हारा पेपर कैसा आएगा? क्योंकि अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर होगा कैसा एग्जैक्टली। आज घर जाके सब पेपर का रिव्यू देख के आना, ठीक है? क्या ठीक है, दिखाएंगे, देख के ही आना पड़ेगा सर, ठीक है? यूट्यूब पे डालना, बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है? तो देख के आना कि पेपर कैसा आया था, स्पेशली मैनेजमेंट वाला पार्ट। चलो तुमको यहाँ एक बहुत अच्छी चीज बता दी, पता नहीं शायद मैंने पहले भी इसमें क्लास में बताया होगा, बट जो नए हैं उनके लिए स्पेशली है। हमारा पेपर टोटल 100 मार्क्स का, 60 मार्क्स लॉ है और 40 मार्क्स मैनेजमेंट है। सो बेसिकली अगर तुमको ये लगता है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि सबको ही करना है, अगर तुमको ये लगता है कि लॉ कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है, कुछ बच्चों को ना शुरू में लगने लग जाता है कि लॉ में तो चीजें लर्न करनी है, बहुत ज्यादा रटना है, ठीक है, तो लॉ को एक एवरेज पढ़ना तो सबको चाहिए, बट एक एवरेज तक स्कोर भी करोगे तो चलेगा। बट मैनेजमेंट का जो ये 40 मार्क्स का पार्ट है, ये मैंने इसलिए अभी तुमसे पूछा था कि सबके पास बीएसटी थी क्या, बिकॉज जितना तुमने बीएसटी में पढ़ा है उससे सिर्फ एक चैप्टर ज्यादा है और सब कुछ सेम है, ठीक है? कहीं पे भी तुमको ये फील नहीं होगा कि तुमने कुछ नया पढ़ा है क्या। एंड जितना मैं खुद के ऊपर बिलीव करती हूं, आई कैन मेक यू स्कोर 35 आउट ऑफ 40। मेरी तरफ से इतनी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी कि हर बच्चे के 40 में से 35 मार्क्स से ज्यादा आएंगे ही आएंगे। अगर तुमने मेरे लिखवाए हर क्लास के नोट्स ढंग से पढ़ लिए तो तुम 35 से नीचे तो जा ही नहीं सकते, एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट, ठीक है? तो अगर तरीके से पढ़ते हो तो यहां 40 on 40 भी स्कोर हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ इजी पार्ट, इसीलिए लॉ को मैनेजमेंट के साथ में डाला। बेटा मैनेजमेंट, लॉ का और मैनेजमेंट का कहीं कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो उसको यहां पे अपन बेसिकली नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कहूंगी कि पढ़ना ही मत लॉ, क्योंकि पास तो होना पड़ेगा ना, 40 पे पास नहीं हो सकते हैं। और अगर तुमको ये लग रहा है कि लॉ भी स्ट्रांग है तो ये सब्जेक्ट तुमको डिस्टिंक्शन दिला सकता है, ठीक है? एमसीक्यू पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हर जगह से तुम यहां सबसे ज्यादा स्कोर करके निकल सकते हो।
अगर लॉ बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो यहां बहुत आराम से अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है और बहुत बेटर स्कोर तुम्हारा बन सकता है इस सब्जेक्ट के थ्रू। मैं ये बोल सकता हूँ अगर और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो ये तुम्हें उस सब्जेक्ट का नॉर्मल कर देगा। वहां अगर 40 भी लेके आता है, यहां पे तुम्हारे 80 से भी ज्यादा आ रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट खुद ब खुद ईजी हो जाएंगे। और सी सैट में AIR लाना इज वेरी इजी टास्क। शुरू से तरीके से पढ़ोगे तो आ सकती है AIR, कोई रोक ही नहीं सकता तुमको, क्योंकि बहुत नॉर्मल पेपर बनाता है ACSI, कुछ हाई फाई देता नहीं है एज सच। ऐसा नहीं है कि CA के लेवल का है जहां पता ही नहीं कहां से क्या उठ के आ जाता है। तो नॉर्मल चीजें होती है, मॉड्यूल के अंदर से ही आता है, तो कर सकते हैं। बट यू हैव टू मेक योर एम दैट राइट द मोमेंट ओनली। आज अगर सोच लिया कि AIR लानी है तो उसके लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो AIR आएगी। क्योंकि देखो जो रैंकर्स होते हैं वो कुछ तो अलग कर रहे होते हैं क्लास में, ताकि वो ही रैंकर बनते हैं कि हर बच्चा रैंक 1 नहीं लेके आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है रैंक 1 पे ऐसे 100 बच्चे रैंक 1 पे? कभी नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो एक बच्चा कुछ तो डिफरेंट कर रहा होता है ना। यू हैव टू बी दैट वो वन स्टूडेंट जो कुछ डिफरेंट करके निकल रहा होता है। यू हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। चीजों को समझो, पेपर एनालिसिस करो, किस तरीके के पेपर्स आए हैं अब की बार भी। ठीक है, सबका पेपर एनालिसिस देखो, हर सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस देखो, किस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके का पढ़ना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक्स हैं, क्या इसे ऊपर ऊपर से पूछ रहा है या बहुत डीप जाके पूछ रहा है। चीजों को फिर गो थ्रू करो। तुम्हें पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है। पढ़ तो हर कोई रहा है ना। ठीक है, एक अटेम्प्ट में लाखों बच्चे बैठते हैं और वो लाख बच्चे पढ़ के आए हैं वहां पे। ऐसा कोई नहीं होता जो बिना पढ़े CS का अटेम्प्ट देने आ जाएगा। प्रोफेशनल कोर्स में तो स्पेशली ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो बिना पढ़े पेपर देने आ जाएगा। तो जब वो पेपर देने आ रहा है तो यू हैव टू बी स्पेशल इन दैट। तुमको नॉर्मल स्टूडेंट जैसा बन के नहीं निकलना है, तुमको कुछ स्पेशल करके निकलना है। तो स्पेशल करने के लिए ना वो वेट नहीं करना कि सितंबर में पढ़ना शुरू कर देंगे क्योंकि अक्टूबर अटेम्प्ट है। सितंबर में पढ़ोगे तो रिवीजन कब करोगे? पढ़ना अभी से शुरू करो, रेगुलर पढ़ो। जितना रोज पढ़ाया जा रहा है उतना रोज कवर करो। कितने बजे जाते हो यहां से? 2 बजे, 1 बजे फ्री हो जाते हो। ठीक है, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन 2:30 बजे फ्री हो जाओगे। घर जाने के बाद में क्या करते हो? सो जाते हैं। कितनी देर सोते हो? 5 बजे 6 बजे नॉर्मल है। अगर कोई सो रहा है 4-5 बजे तक, 6 बजे तक, तो फिर भी मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा हो जाता है। आधा दिन तो वही निकल गया, आधा दिन के 3/4 दिन वही निकल गया। ठीक है, बट ठीक है, क्योंकि तुम सुबह से लगे हुए हो। कितने बजे आते हो? 9 बजे या 8 बजे? 8:30 आ जाते हो। तो सुबह से लेकर दिन तक पढ़ रहे हो तो दिमाग तो पहले ही, देखो पता है फिजिकल वर्क करने में इंसान इतना नहीं थकता जितना मेंटल वर्क करने में थक जाता है। तो पूरा मेंटली सुबह से एग्जॉस्ट हो चुके हो तो रेस्ट इज नीडेड। एंड आई विल से अगर कोई नहीं भी सोता ना तो घर जाके सोया करो। कई ऐसे होंगे जो घर जाके फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी, ये सब कुछ चल रहा है। वो नहीं करना है। घर जाके खाना खाया, सो जाओ। उठने के बाद में और उठते ही फिर फोन नहीं चलाना। अब उसके रीजन मैं बताती हूँ क्यों नहीं चलाना। पहली चीज तो मेंटली एग्जॉस्ट होकर जा रहे हैं यहां से, दिमाग में इतना कुछ स्टोर हो चुका है एक दिन का। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी क्या चाहिए? तो उसको रेस्ट चाहिए, उसके माइंड को रेस्ट चाहिए। तुमने क्या किया? सुबह से भरा हुआ था, फिर वो फोन चला लिया, जो भरा हुआ था वो बाहर निकल गया। एक मटका है, उसमें तुम कितना भर लोगे? भरने के बाद में और ओवरफ्लो कर रहे हो, मटका ही टूट जाएगा, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। वही हमारा दिमाग है, कितना स्टोर कर लोगे? अब तुमने फोन चलाया, तुम चैटिंग कर रहे थे, तुम गेम खेल रहे थे, तुमने वहीं अपना सारा सुबह का मेहनत की भी जीरो कर दी। अच्छा, मैंने एक और बात बोली कि उठने के बाद में भी फोन नहीं चलाना।
क्यों? क्योंकि तुम चले गए थे एनर्जी सेविंग मोड पे जब तुम सो रहे थे, तब तुम्हारा फोन एनर्जी सेविंग मोड पे जाता है ना, पावर सेविंग मोड, एनर्जी सेविंग मोड। अब तुम चले गए थे एनर्जी सेविंग मोड पे, तुम्हारे जो ब्रेन था वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था उस टाइम पे। अब वो एनर्जी स्टोर हुई, तुमने फोन चलाया, वो सारी वहां ड्रेन हो गई। तुम उठने के बाद में थोड़ी देर तुमने कुछ खाया पिया, क्योंकि ऑब्वियसली उठे हो तो एनर्जी तो सारी यूज हो चुकी है, अभी नई एनर्जी स्टोर करने के लिए और पावर चाहिएगा। खाया पिया, थोड़ी देर घूमे फिरे, बाहर मत चले जाना कि चलो घूम के आते हैं बाहर और घर पे आ रहे 2 घंटे बाद में, उसके बाद में बैठो पढ़ने। खाना कितने बजे खाते हो? 8 बजे खाते होगे सब? 8 से पहले कोई खाना नहीं खाता होगा। कोई जैन है तो आई कैन से कि ठीक है जल्दी खा लेता होगा, बट वैसे सब 8 बजे के बाद ही खाना खाते होंगे। ठीक है, तुम अगर 6 बजे भी उठ रहे हो, उठने के 15 मिनट बाद में भी पढ़ने बैठते हो, तो तुम्हारा अगर 6:15 से 8 बजे तक का भी टाइम मानो तो 1 आवर 45 मिनट तुमने वहीं पढ़ लिया। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम ये तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई पढ़ाई, तो तुम पढ़ने ही तो आए हो अभी और काम क्या है? पढ़ना ही तो है। उस टाइम पढ़ो। और आई कैन बेट विद यू, जब तुम सोने के उठने के बाद में पढ़ोगे, सो के उठ के पढ़ोगे, तुम जितना नॉर्मल पढ़ पा रहे थे ना उससे डबल तुम पढ़ पाओगे। अब ये मत करना आंखों में नींद और पढ़ने बैठ गए, पहले फेस वॉश करो फिर पढ़ने बैठो, पता चले किताब खोली और वहीं सो गए। वो काम भी मत कर लेना, पता चले नींदों में ही बैठे, मैम हम तो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, पता नहीं क्या चला, कौन सी मूवी दिख रही थी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, बट रेगुलरिटी इज नीडेड। अगर रेगुलरिटी नहीं होगी तो चीजें नहीं कर सकते हो। एंड आई वांट कि तुम सब बहुत अच्छा स्कोर करो। सब में कैपेबिलिटी होती है, हर किसी के पास सेम दिमाग है और हर कोई कर सकता है। देखो यहां इतना तो क्लियर है, तुम सीएस में आए हो मतलब तुमको हरा सॉरी जो रटने की कैपेसिटी है वो तो बहुत अच्छी होगी, वरना तुम सीएस में नहीं आते। सीएस में बच्चा 2 रीजन से आता है, या तो उसको मैथ्स नहीं आती, पहला रीजन, जिसको मैथ्स नहीं आती वो इसलिए सीएस में आता है कि चलो सीए तो अपने हाथ की तो है नहीं बात, क्योंकि वहां पे तो मैथ्स आएगी, या मैथ्स नहीं आती तो चलो अपन सीएस कर लेते हैं, या फिर उस बंदे को लॉ में इंटरेस्ट होगा और वो रटना बहुत अच्छे से जानते होंगे, तभी वो सीएस में आता है। जिनका बीएसटी और इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग होगा कि वो ऐसे मिनटों में रट के खत्म, वही आता है। तो जब तुम्हारी रटने की कैपेसिटी अच्छी है ना, तो मेरा सब्जेक्ट तो वैसे टॉप पे है फिर, और मैथ्स पसंद नहीं तो फिर रटना तो आता ही आता होगा, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली जब मैथ्स नहीं पसंद तो मतलब कहीं ना कहीं तुमको प्रैक्टिकल में दिक्कत आती होगी। ठीक है, सो बेसिकली बात इतनी सी है कि प्लीज वर्क स्मार्टर, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, अपने घर वालों को ऐसे चौंका देना पहले रिजल्ट पे, क्या हुआ अब देखो हम ये करके दिखा सकते हैं। करना है नहीं करना है? वैसे किसके लिए पढ़ रहे हो? खुद के लिए पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ने हैं? किसने बोला था यहां पढ़ने आने के लिए? हाँ, पापा ने बोला था कि सीएस कर ले। अच्छा, और किसको किसने क्या बोला था? सीएस करने क्यों आए तुम? मुझे पता है तुम थके हुए हो, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही अब तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे बात ही करना चाह रही हूँ ताकि तुम्हारे मन की बात तो निकाले बाहर, क्योंकि तुम बोलते तो वैसे भी नहीं हो, तुम एक दूसरे से बोल सकते हो तुम मुझसे नहीं बोल सकते। हाँ भाई, किसने क्या बोला था तुमको सीएस बनने के लिए? ये खुद की मन की इच्छा थी, नहीं सीएस तो बनना ही है। कॉमर्स ले ली, सीए कर नहीं सकते तो चलो सीएस ही कर लेते हैं। सीएस क्यों करने आए हो? फर्स्ट डे कुछ बताया था जिस दिन मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी। क्यों करना है? पैसा कमाने। मैंने इनको यही बात सिखाई थी जितने फर्स्ट क्लास में आए थे ना, ठीक है, जो बाहर वाले बच्चे ना वो ध्यान से चलना, मैंने इनको फर्स्ट डे यही बात सिखा के भेजी थी कि तुम सीएस बनने क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें पैसा कमाना है। अब कई बच्चे ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं मैम नहीं नहीं हम सीएस पैसा कमाने के लिए करना है, प्रोफेशनल बनने के लिए आए हैं, ठीक है, हमको कंपनी में काम करना है इसलिए आए हैं, एट लास्ट मोटिव तो सबका पैसा ही है ना। ठीक है, तुम कंपनी में काम कर लेना, हम तुमको फ्री में काम कराएंगे, फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सीएस दिस, है ना? ऐसे कोई काम करेगा क्या? फ्री सर्विस प्रोवाइडर कोई बनना चाहता है?
नहीं बनना चाहता ना, तो सब किस लिए आए हो? पैसे कमाने के लिए आए हो ना। तो अगर अब सोचो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, एक तो नॉर्मल पैसा कमाते हो, ठीक है, जितना सब अर्न कर रहे हो उतना ही तुम भी अर्न कर रहे हो, या यू वांट कि तुम सबसे कुछ ज्यादा अर्न करके निकलो, ज्यादा ना, ठीक है। हाँ सर, ज्यादा कमाना है नहीं कमाना है, बोले नहीं अग्री है क्या मैं जो बोल रही हूं? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, तुम हंसते नहीं हो गया? हंसता है? किस बात पे हंसता है? दोस्त के जोक पे हंसता है? यू कैन हैव स्माइल ऑन योर फेस। ये जो ऐसे शांति से बैठे रहते ना, यू कैन हैव स्माइल ऑन योर फेस। मुझे ऐसा लगता है तुमको देख के मुझे नींद आने लग गई है, या मेरी क्लास में आते आते नींद आने लग जाती है। हाँ झपका रही है, खोल रही है, खोल तो लेती है बाहर, स्माइल तो दूर की बात है, लेकिन आंखें तो खोल लेती हूँ, है ना। थक गई ना, लॉ का पेपर कैसे देगी? अपने आप हो जाएगा, जब लॉ का पेपर आती ही नींद घोट जाएगी, वो तो पहले ही आंख खोल देगा, ऐसा। लॉ अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी है लॉ। अच्छा इतनी, अब ये सरकास्टिक था या नॉर्मल था ये तो बता दे। क्या? अच्छा अच्छा, टेस्ट तो किसी का भी हो, ओके फाइन। मेरे टेस्ट में नहीं खुलेगी बेटा, मेरे टेस्ट में तुम नींद में पेपर दे जाओगे। हाँ तो पैसा क्यों कमाना है? ड्रीम्स पूरे करने के लिए। और क्यों कमाना है? क्यों कमा रहा है पैसा? क्या करना है ऐसा जिंदगी में? ऑडी लेनी है? वो हाँ भी बोल रहे तो क्यों मना कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ उसको ऑडी लेनी है। कौन कौन सी ड्रीम कार है तुम्हारी? किसकी कौन सी ड्रीम कार है? ये लड़कियों से तो बाद में पूछेंगे, मेरे लड़कों से पूछते हैं। M4। अच्छा अच्छा, तुम्हारी कौन सी ड्रीम कार है? बाइक ज्यादा कौन सी? अच्छा तो बाइक में भी तो कौन सी होगी ना यार, ये वाली बाइक चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक। कौन सी स्पोर्ट्स बाइक? क्या? अच्छा पीछे मर्सिडीज है ही नहीं, है ही नहीं, ये सोचा ही नहीं कभी, ये कार में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ क्यों, फिर किस चीज में इंटरेस्ट है? तुम्हारी ड्रीम कार क्या है? तुम दोनों सेम कार लोगे या अलग अलग लोगे? उन दोनों से पूछो पीछे वालों से, तुम ट्विंस हो ना। हाँ तो इसलिए पूछो तुम सेम कार लोगे अलग अलग लोगे, या मैम हम इन्वेस्ट करके एक ही कार ले लेंगे। हाँ अलग अलग लोगे, कौन सी कार लेगा? सोचा ही नहीं? अरे तो अपने गोल तो सेट कर लो पहले, मुझे वो वाली कार लेनी लेनी है। हाँ अच्छा वो पसंद है, गोल नहीं है। वन ऑफ माई गोल इज टू बाय माई फेवरेट कार। कौन सी कार है? इसकी तो नहीं है, तेरी तो होगी। तूने भी नहीं सोचा? तुम सेम सोचते हो क्या? अरे मैंने ना एक मेरे खुद के ट्यूशन में भी ट्विंस आते हैं बहुत सारे बच्चे, तो मैंने एक ट्विन से सुना था, तो उनके साथ ऐसा था अगर एक बीमार होता था तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी बीमार हो जाता था। तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ है क्या कि अगर कभी कभी होता है? हाँ मैंने एक बार सुना है ये चीज कि एक मेरी स्टूडेंट थी, वो जयपुर थी, और उसकी जो ट्विन सिस्टर थी, हाँ ट्विन सिस्टर थी, वो कहीं बाहर गई थी, यहाँ पे उसने कुछ ठंडा खाया, उसको जुकाम खांसी हो गया, वहां पे ऑटोमेटिकली उसको जुकाम खांसी हो गए। अरे तो एक यहाँ पे एक कहीं दूसरी सिटी गई हुई है, वो मिले नहीं है 15 दिनों से, और उनके बीच में हो गया। इसलिए मैं हर ट्विन से यही पूछती हूँ तुम्हारे बीच में ऐसा कनेक्शन है क्या? हाँ वो लड़की और तुम्हारी कौन सी ड्रीम कार है? पता नहीं, तो तुमको कार वार नहीं चाहिए क्या? बहुत ही बढ़िया। फिर भी कोई तेरी खुद की ड्रीम कार हो कि नहीं यार ये घर वालों की जैसी नहीं, मुझे तो खुद की चाहिए ना, सेल्फ ओन्ड कार। कोई सी भी चलेगी? अच्छा वो अभी कौन सी आ रही है? कॉमेट, वो चलेगी? अरे कॉमेट भी चलेगी? तुम्हें पता है कॉमेट कौन सी कार है? 2 सीटर कार है वो, 2 जने भी मुश्किल से बैठते। कॉमेट तो देखी है सबने, नहीं देखी है? कॉमेट तो देखी, देखिए कॉमेट कितनी सी, और कौन सी कंपनी की कॉमेट? वेट, क्या?
नहीं यार, कॉमेट है तो कोई ढंग की कंपनी, बट मुझे याद नहीं आ रहा कॉमेट किसकी कंपनी है। मतलब तुम ट्रू फैंस तो नहीं हो कार्ड्स के, वरना तुमको पता होता है किसकी है। हाँ क्या? हाँ मॉरिस गैराज की है, एग्जैक्टली। अरे सोचो मेरे को नाम वो नहीं हो रहा वो। हाँ अच्छा अच्छा, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, अच्छा अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ वो चलिए, इतनी सी आ रही है, ये यहाँ से शुरू थी यहाँ तक खत्म बस। नैनो से भी छोटी है वो। हाँ तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ना, तुम्हारी कोई ड्रीम कार ही नहीं है। अच्छा मैं, तुम्हारा ड्रीम क्या है? ऐसी कोई ड्रीम, अच्छा ड्रीम प्लेस टू विजिट, ड्रीम डेस्टिनेशन होगा कोई, यहाँ घूमने जाना है, पूरा वर्ल्ड टूर। अच्छा एक जगह पे टिके नहीं है, इनको पूरा वर्ल्ड घूमना है। हाँ कुछ है ड्रीम डेस्टिनेशन, यहाँ तो जाना ही जाना है? नहीं है यार, तुम इंटरेस्टिंग ही नहीं हो, तुम तो ऐसे, तुमने ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम कार कभी सोचा ही नहीं, या फिर ऐसी चीजों में मैम जिंदगी की टेंशन ही खत्म नहीं हो रही है, पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है, हम और चीजें कब सोचे? तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन है क्या? स्विट्जरलैंड? ओ सेम सेम, आई वॉन्ट टू बी स्विट्जरलैंड विद माई मदर ओनली। ठीक है, मेरी मदर का ड्रीम डेस्टिनेशन है स्विट्जरलैंड, इसलिए मुझे उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड बना लिया। हाँ मेरे को तो सिर्फ डिज्नीलैंड देखने जाना है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं स्विट्जरलैंड में जाके सिर्फ डिज्नीलैंड जाना पसंद करूंगी। हाँ पीछे किसी का भी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है? अभी तो पीजी जाना पेपर देने के बाद। ये ड्रीम डेस्टिनेशन है तुम्हारा, पीजी से कोचिंग, कोचिंग से पीजी, या बीच में कोई और भी स्टॉप है? हाँ सही बात है। अच्छा बाहर से कौन कौन आया? तुम जयपुर से हो? अच्छा तुम भी जयपुर से ही? अच्छा तुम बाहर से है। हाथ खड़ा होता है तो लंबा है यार, हाथ ऊपर कर सकता है, दिखेगा मुझे, तेरा दिख रहा है। कौन कहाँ से है? तू कहाँ से है? अजमेर से? झुंझुनू से? बर्दाश्त है, तुम तो हमारी साइड वाले लोग हो। झुंझुनू से? अरे वाह बढ़िया यार, तुम तो सारे मतलब ऐसे, शेखावटी का नाम सुनते ना अंदर से छाती चौड़ी हो जाती है, खुद के साइड के लोग मिल गए। और कौन भाषा है? बेरोड? बेरोड सुना है मैंने। हाँ तूने तो बताया था बूंदी से। कहां से आई है बेटा? हरियाणा से? हरियाणा में कहां से? जींद से? ओके बढ़िया। तो फिर बाहर वाले तो सब पीजी में रह रहे हो, या फिर कोई रिलेटिव या कुछ ऐसा? सब पीजी में रह रहे? हाँ पीजी, चलो बढ़िया है। ठीक है आज तो तुम्हारा ठीक है, मूड ठीक करने के लिए मैंने पढ़ाया नहीं है। ओके सो अच्छा अच्छा शांति, अरे बैठे रहे। अच्छा कॉपी तो पेपर दे रहा है तेरे को, भागने की कहा जल्दी मचा रहा है तू? हाँ ओके लिसन टू मी शांति, बस छोड़ रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। पहली चीज तो आज जो इतना मैंने तुम्हें भाषण दिया है जिससे कई बच्चे बोर भी हुए मेरी क्लास में, ठीक है, वो बात मान लेनी चाहिए। आज से सब घर जाके पढ़ना शुरू कर देने चाहिए, ठीक है? वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आज से पढ़ना शुरू करोगे तो स्मार्ट वर्किंग होगी, सितंबर में पढ़ना शुरू करोगे तो हार्ड वर्क होगा, सारे दिन लगे रहोगे कॉपी किताबों में। आज से अगर रोज 1.5-2 घंटे भी पढ़ोगे ना तो तब तक तुम बहुत कुछ अचीव कर चुके होगे, ठीक है? और कल इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, आज जितना पढ़ा दिया वहां तक के। ओके चलो।